बहुत ही आदरणीय और सम्मानित आज कार्यालय में पहुंचे मेरे सभी युवा साथियों और साथ ही पार्टी की जिले की और प्रदेश की सभी कार्यकारिणी के सभी साथीगण, सबसे पहले जी यहाँ पहुँचने पर मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिस प्रकार जिस मान और सम्मान के साथ आप सभी ने हमारा सबका स्वागत कराया है, उसके लिए तहे दिल से जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ आज आपके बीच आने का एक बड़ा ही अहम कारण है। कारण तो दो है, लेकिन जैसे पहले कारण के बारे में सुरजीत संधू जी ने हमें बताया कि एक अहम बड़ा कारण है, आने वाली 22 तारीख से हरियाणा में चौधरी अभय सिंह जी ने संकल्प लिया है कि एक परिवर्तन पदयात्रा की शुरुआत होने जा रही है। और इस पदयात्रा को परिवर्तन पदयात्रा इसलिए कहा गया है क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत एक परिवर्तन की है। आज अपने हरियाणा में कहीं चले जाओ, कोई ऐसा महकमा नहीं है, कोई ऐसी जमात नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो हरियाणा सरकार से तंग ना आया हो। आज के दिन जैसे कर्क रोग होता है, वैसे ही एक रोग दिन प्रतिदिन अपने प्रदेश को खाया जा रहा है और उस रोग का नाम है ये भाजपा जजपा सरकार। दिन प्रतिदिन हरियाणा को जैसे एक दीमक एक पेड़ को थोता कर देती है, ये सरकार इस प्रदेश को थोता करने का काम कर रही है। बड़ी दुख की बात है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जब हम युवा की बात करते हैं तो देश में तो युवा तंग आ रखे है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में तो 38% आज अपने प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगार है। ये 38% कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, आप यूँ समझो हर 100 में से 38 बालक आज के दिन बेचारे बेरोजगार है। खिलाड़ी की बात करें तो खिलाड़ी परेशान हो रखे हैं सरकार से। अपने देश के लिए एक बड़ी की बात है कि हमारे देश के जो पहलवान है पूरे विश्व में हरियाणा के और भारत के पहलवानों का एक नाम है कि भाई इस देश के जो पहलवान है इनसे बढ़िया पहलवान कोई हो नहीं सकते। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिन पहलवानों ने इस देश के लिए इतना हमारा गर्व बढ़ाने का काम करा, इतने पदक जीतने का काम करा, जितना हमारे इस देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम करा, आज उनके साथ भी नाइंसाफ हो रहा है। जो किसान दिन रात मेहनत करता है, इस देश का पेट भरने का काम करता है, आज उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और तो और जो जनता के चुने हुए जो साथी है, जो हमारे प्रदेश के सरपंच है, आज उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। सरकार एक तरफ तो पैसे खाने का काम करती है, दूसरी तरफ कहती है कि भाई ये सरपंच खराब है, इन्हें कमजोर कर दो। मैं तो आपने एक चीज कहूंगा, कई मेरे बुजुर्ग साथियों ने याद होगा जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होया करते थे तो उनकी एक आदत थी, उनका ये मानना था कि भी अगर गांव में सही तरीके से विकास होगा तो प्रदेश का अपने आप विकास हो जाएगा। और उन्होंने हर गांव में गांव वालों की जिस भी प्रकार से कोई नहीं तो बढ़िया चल जाएगा, बस कहीं पर भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किसी गांव में भी जाया करते थे, भले ही वो सरपंच अपनी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन अगर गांव वाले न्यू क्या करते कि जी हमारे गांव में कि काम कराने वाले आप पंचायत ने पैसे दो, तो खुली छूट दिया करते थे पंचायत को। सरपंचों को उन्होंने खुली छूट देने का काम करा कि भाई जितना ज़्यादा हो सके अपने गांव में विकास कराने का काम करो। पर आज के दिन जो ये सरकार है, इसने यो ई टेंडर बना के आज गांव के लोगों को कमज़ोर करने का काम करा है, गांव के सरपंचों को कमज़ोर करने का काम करा है। और इससे के दुख की बात हो सकती है कि जहाँ पर हम उम्मीद करते हैं, लोग सोचा करते हैं कि सरपंच सरकार के साथ चलते हैं ताकि गांव के अंदर काम हो, उसके आज सारे हरियाणा में कोई एक ऐसा सरपंच नहीं होगा जो इस सरकार के खिलाफ ना हो।
तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि भी अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर आप परिवर्तन चाहते हो, बदलाव चाहते हो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करना पड़ेगा। अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसा चौटाला साहब का राज होया करता था उस तरह से विकास लेके आना चाहते हो, तो हम सभी को इकट्ठा होकर चौधरी अभय सिंह जी को और मजबूत करना पड़ेगा। और खास करके जो मेरे युवा साथी हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये वो समय है जब फैसला आपके हाथ में है कि भाई आप इस परिवर्तन को किस प्रकार से देखना चाहते हो। जितनी भी हमारे कार्यकारिणी के जितने भी सीनियर साथी बैठे हैं, आप सबको पता होगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जब राज आया था वो केवल और केवल इनके संघर्ष की वजह से आया था। चाहे कहीं रेल रोको आंदोलन चला, कभी जेल भरो आंदोलन चला, बड़े चोई साहब की पद यात्रा थी, न्याय युद्ध चला, तो ये इनका संघर्ष है जिसकी वजह से आज जहां पर हमारी पार्टी जहां तक पहुंची है वहां तक पहुंच सकी। जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे सीनियर बैठे हैं, ये उनका खून और उनका पसीना है जिसने इस पार्टी को इतना मजबूत बनाने का काम किया। इन्होंने तो अपनी जिम्मेवारी निभाई है और इतना मेरे को विश्वास है कि आगे भी बिना कहे अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम करेंगे। इसलिए मेरे युवा साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप भी इनसे प्रेरित हो, क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष करा है उसका लाभ और उसका फल जो है वो हमको मिला है। आज हमारे हाथ में ये मौका है कि अगर हम सही तरीके से संघर्ष करें, और बड़े चोई साहब तो हमेशा कहा करते थे संघर्ष सदैव सक्षम, जो संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा। आज आपका संघर्ष है, यदि आप सही पूर्ण रूप से इस संघर्ष को सक्षम करने का काम करोगे तो निश्चित तौर पर आने वाले का जो समय है वो आपकी सरकार का होगा, आपकी पार्टी की मजबूती का एक समय आएगा। इसीलिए मेरे सभी युवा साथियों से खास करके आप सभी से मेरा निमंत्रण है कि आने वाली इस 22 तारीख को आप इस परिवर्तन पदयात्रा में जरूर हिस्सा लेने का काम करें और अपने प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन लाने का काम करें। और ना केवल युवा साथियों को, मेरा तो अनुरोध है सभी किसान साथियों को, मेरा अनुरोध है हर कर्मचारी को, मेरा अनुरोध है हर सरपंच को, हर मेंबर को, हर जिला परिषद के मेंबर को, कि यदि आप सही मायने में चाहते हैं कि अपने प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन आए, प्रदेश के अंदर विकास आए, तो चौधरी अभय सिंह जी का हाथ पकड़ के उनके हाथों को और हमें मजबूत करने का काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ आज एक और बड़े अहम कारण से आपके बीच आया हूं। हाल ही में जब पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती तो ये फैसला लिया गया था कि भी युवा कार्यकारिणी को एक नए सिरे से दोबारा बनाया जाए। और पार्टी में हमेशा यूँ होया करता था कि एक जिले की कमेटी बनाई जाया करती थी और कमेटी वो फैसला लिया करती थी कि भाई युवा की जिम्मेवारी किस साथी को देनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे युवा साथी जिन्होंने एक बात कही कि जी अगर हमें जिम्मेवारी दी जाए तो हमें एक मौका भी दिया जाए कि हम साबित कर सके कि हम इस जिम्मेवारी के काबिल हैं। उस समय ये फैसला लिया गया कि अब से जब भी अपनी युवा कार्यकारिणी का गठन होगा तो वो एक चुनाव के जरिए करने का काम करेंगे। और वो चुनाव किस तरह से हो, वो चुनाव निष्पक्ष किस तरीके से हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये फैसला करा गया कि इस चुनाव के अंदर जो वोटिंग होगी, कोई भी पार्टी का कोई भी सदस्य, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, 18 से 40 साल के बीच का कोई भी सदस्य अपना वोट दे करके अपना युवा साथी को, जिसको भी वो जिस पद पे देखना चाहता है, वो उसको वोट देने का उसको अधिकार मिलना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक ऐप बनाएगी, एक यूथ INLD के नाम से एक फ़ोन के अंदर जो ये ऐप होती है, एक ऐप बनाएगी। कोई भी साथी जो हल्के का चुनाव लड़ना चाहे, जिले का चुनाव लड़ना चाहे या प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहे, वो इस चुनाव को लड़ सकता है। शर्त बस उसके अंदर ये रखी है कि यदि कोई साथी हल्के का चुनाव लड़ना चाहता है तो जब वो अपना नामांकन भरेगा तो उसको एक यूनिक एक ID नंबर, एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। उस नंबर के तहत उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, नए साथियों की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। कोई भी नया साथी अगर हल्के का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 1500 साथियों की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी अपने ही हल्के से। कोई भी साथी अगर जिले का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 5000 नए साथियों को पार्टी के अंदर जोड़ना पड़ेगा इस ऐप के जरिए।
और यदि कोई भी साथी प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको अपने प्रदेश से 15,000 साथियों को इस ऐप के ज़रिए से जोड़ने की जिम्मेवारी दी जाएगी। और ताकि ये पूरी तरह से निष्पक्ष हो, ये भी फैसला लिया गया कि जब भी किसी साथी की रजिस्ट्रेशन होगी तो उस रजिस्ट्रेशन के अंदर उनका आधार कार्ड या फिर उनकी वोटर आईडी कार्ड भी लगेगा, ताकि इस बात का कोई दिक्कत ना आए, पूरी तरह से ये चुनाव निष्पक्ष हो सके। यदि फिर भी अगर पता चलता है कि कोई साथी कोई गलत तरह की वोटिंग करा रहा है, कोई फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश कर रहा है, तो ऐप के ज़रिए हमें भी पता चल जाएगा और उसी के साथ उसका जो नामांकन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। कोई भी साथी जो 18 से लेकर 40 साल की उम्र के बीच का है वो इस चुनाव को लड़ने का काम कर सकता है। इसलिए जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मैं उन सबको ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब इंडियन नेशनल लोकदल का गठन कराया गया था, जननायक चौधरी देवीलाल की हमेशा से एक सोच रही है कि हरियाणा का भविष्य हरियाणा के युवा के हाथ में होना चाहिए। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस ऐप को बनाया गया है, इस प्रक्रिया का गठन करा गया है। इसलिए मेरे सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि आप इस ऐप के माध्यम से पार्टी के साथ भी जुड़ें और नए साथियों को इसके साथ जोड़ने का काम करें। साथ ही साथ आपको एक और जिम्मेवारी दूंगा, क्योंकि हम युवा हैं, हम ज़्यादा जिम्मेवारी भी ले सकते हैं, तो ये एक जिम्मेवारी और मैं आपको देना चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साथी एक दूसरे को साथ लेकर के पार्टी दफ्तर में लिस्ट देने का काम करें। जो भी साथी जननायक चौधरी देवीलाल की उनकी जो नीतियों पर चलते हुए ये परिवर्तन पद यात्रा का गठन किया गया है, इसका फैसला किया गया है, जो भी इस परिवर्तन पद यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, आप सभी अपना नाम और नंबर पार्टी कार्यालय में दे सकते हैं और इस पद यात्रा में पहले ही दिन से आप हमारे साथ शामिल होने का काम कर सकते हैं। आप सभी आए, आपने मेरी बात सुनी, मेरे को इतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से जी आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। बात तो जी कई और है, बड़ी लंबी चल सकती है, लेकिन आप भी यहाँ पर दोपहर से बैठे हैं और अब तो शाम का समय, ठंड का समय है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लेकिन जाने से पहले एक बार आप सभी से मेरा अनुरोध है, एक बार आप मेरे साथ भी मिल करके नारा जरूर लगाएं, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। आप सभी आए, आपने हम सभी को इतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जी।